अभी ठीक है सर? अब आया तो नहीं है। हाँ ठीक है। ओके। रिकॉर्डिंग के बारे में कह रहे थे कि हाँ रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग का ही पूछ रहे थे। अभी तो कर दिए, स्टॉप करके कंप्यूटर पे कर दिए। तो आज का टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। तो पहले जानेंगे कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। तो ऐसा सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन व्हिच रेसिस्ट द चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मींस कि ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डालते हैं, तो अगर उसके पीएच में चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन भी मैंने लिखा है, सॉल्यूशन विथ रिजर्व एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी और कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे टू टाइप्स के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है सिंपल बफर एंड दूसरा होता है मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर में वन कंपोनेंट यानी कि एक ही कंपाउंड होता है। ये कैसा बफर होता है, किस चीज का बना होता है, तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस एक्ट एज सिंपल बफर। यानी कि CH3CONH4 अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट एक सिंपल बफर होता है, क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो ये कैसे, यहाँ पे एसिटिक एसिड से ये सॉल्ट बना, ये एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये NH4+ आपको दिख रहा है। तो यानी कि ये NH4OH एक वीक बेस होता है और एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो ये वीक एसिड और वीक बेस से मिला हुआ जो सॉल्ट है, बना हुआ जो सॉल्ट है, वीक बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट बना हुआ है, वैसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल बफर। तो ये हो गया आपका वन कंपोनेंट। इसमें देखिए एक ही कंपाउंड है यहाँ पे, अमोनियम एसिटेट, दूसरा है अमोनियम साइनाइड और तीसरा है यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिया है सिंपल बफर का। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड बफर। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड बफर को फिर अगेन क्लासिफाई किया गया है एसिडिक बफर या एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होता है, ये बफर सॉल्यूशन जो है इसका पीएच क्या होगा, 0 to 7 के बीच में होगा, यानी कि 7 से कम होता है इसका पीएच। ये कैसा सॉल्यूशन होता है, देखते हैं यहाँ पे, अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वीक एसिड यानी कि CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस इस एसिड का सॉल्ट। और कैसा ये सॉल्ट एसिटिक एसिड है, वीक एसिड, और सोडियम यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि सोडियम कहाँ से आया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये वीक एसिड है यहाँ पे CH3 जो है उसका बना होता है। तो ये दोनों का मिक्सचर, ये वीक एसिड, एसिटिक एसिड या वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बफर के दिस बफर सॉल्यूशन आर यूज्ड टू मेंटेन एसिडिक कंडीशन। जब एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करना होता है तो हम लोग एसिडिक बफर का यूज करते हैं। इसके यहाँ पे दूसरे एग्जांपल है हाइड्रोजन साइनाइड प्लस सोडियम साइनाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। ये जो सॉल्यूशन है, ये मिक्सचर है, ये सब मिक्सचर हम लोग एसिडिक बफर की तरह यूज करते हैं। जब हम सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन, एसिडिक पीएच मेंटेन करना होता है, एसिडिक कंडीशन मेंटेन करना होता है, उस समय हम एसिडिक बफर का यूज, ये सारे मिक्सचर यूज कर सकते हैं। बेसिक बफर में क्या होता है, ये किसका मिक्सचर होता है, ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस और अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम रेड में जो दिख रहा है ये कहाँ से आया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है जो कि वीक बेस है। और ये Cl जो दिख रहा है ये कहाँ से आया है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बेसिक बफर जो होता है ये मिक्सचर होता है वीक बेस का और वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। तो बेसिक बफर क्या कब यूज करते हैं, जब हमको बेसिक कंडीशन मेंटेन करना होता है तब हम लोग बेसिक बफर का यूज करते हैं। तो उस और दूसरे भी एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट। फिर है नेक्स्ट अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्युमिनियम क्लोराइड का मिक्सचर हम लोग यूज कर सकते हैं बेसिक बफर के रूप में।
ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हो गया बफर सॉल्यूशन क्या होता है, फिर बफर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या होता है एसिडिक बफर, बेसिक बफर क्या होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ बफरिंग एक्शन। एक्चुअली ये सॉल्यूशन में किस तरह बिहेव करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये अभी हम लोग जानेंगे। तो एक्शन ऑफ एसिडिक बफर का हम लोग जानेंगे। एसिडिक बफर का एग्जांपल क्या दिया था मैं, एसिटिक एसिड और सोडियम स्टेट। लास्ट स्लाइड में मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 3 एग्जांपल, तो जो मैं एक ले रही हूँ एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का ले रही हूँ यहाँ पे एग्जांपल। तो ये क्या है, इन सॉल्यूशन द सॉल्ट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड द वीक एसिड इज पार्शियली आयोनाइज्ड। तो सभी को पता है कि वीक एसिड है एसिटिक एसिड जो कि पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एसिटिक एसिड का, तो इसमें से मान लीजिए कि 6 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो रहा है एसिटेट आयन में और H+ आयन में। यहाँ पे अभी भी 4 मॉलिक्यूल्स से मान सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है एसिटिक एसिड के ही रूप में, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। लेकिन ये पता है कि ये सॉल्ट है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। यहाँ पे सोडियम एसिटेट जो है कंप्लीट एसिटेट आयन और सोडियम आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं रिएक्शन में कि CH3CO- फर्स्ट वाला ये रिवर्सिबल दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ हो रहा है ये रिएक्शन। यहाँ पे CH3CO- यहाँ पर भी है जब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, और सोडियम एसिटेट का भी डिसोसिएशन कर रहे हैं, वह यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। तो यानी कि ये दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैम बता चुकी है कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, तो फिर से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा नहीं यहाँ देखेंगे। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ CH3CO- इन द सॉल्यूशन मेनली, अब क्या क्या दिख रहा है इस सॉल्यूशन में, हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे CH3COH है। सॉल्यूशन क्या दिखेगा, क्योंकि CH3COH पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो सॉल्यूशन में हमको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड भी मिलेगा, एसिटेट आयन भी मिलेगा, सोडियम आयन भी, और थोड़ा सा हम लोग को कुछ फ्यू आयंस इसके भी मिलेंगे, H+ आयंस के मिलेंगे हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर H+ यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि कुछ तो pH होगा इसका। अगर कुछ pH इस मतलब कि यहाँ पे H+ दिख रहा है, तो यहाँ के pH समझ लो कि कुछ H+ दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ pH हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं ऐसे हैं। तो यानी कि एसिडिक बफर, यहाँ H+ है तो यानी कि एसिड है, एसिडिक बफर। अगर इस अब क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग और एसिड ऐड करते हैं, तो केस 1 में हम लोग देखेंगे कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl। अगर हम इस सॉल्यूशन में जो एसिटिक और सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन है, इसमें क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स हम लोग HCl ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि pH में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ रहे हैं, पहले ही डिफिनेशन पढ़े हैं कि अगर ऐसा सॉल्यूशन है और अगर उसमें एसिड या बेस ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट, तो उसका pH चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा pH चेंज नहीं हो रहा है तो वो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो मैंने एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, जो कि बफर एसिटिक बफर के एग्जांपल में मैंने दिया है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे मैंने फ्यू ड्रॉप्स HCl ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि द रिलीज्ड प्रोटॉन्स ऑफ एसिड विल बी रिमूव्ड बाय द एसिटेट आयंस टू फॉर्म एन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो H+ हम लोग को मिला, ये क्या करेगा, एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ही ऐड कर रहे हैं एसिड, तो इसके pH में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे CH3CO- जो आयन है, इसके HCl के H+ को क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करके CH3COH एसिटिक एसिड बना लेता है। यानी कि जो H+ ऐड किए थे वो तो H+ ऐसे है ही नहीं, मतलब फ्री है ही नहीं, वो क्या कर लिया, एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना चुका है, इसीलिए इसके pH में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने एसिड ऐड किया है, अब बेस को ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NOH इज एडेड। यहाँ पे हम बेस ऐड करेंगे इस रिएक्शन में, क्या हो रहा है देखेंगे, इस सॉल्यूशन में बेस ऐड करने के बाद किस pH में चेंज हो रहा है कि नहीं। बेस ऐड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इसके pH में इसका pH इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन बेस ऐड करने के बाद भी यहाँ पे pH में चेंज नहीं हो रहा है। यानी क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए द हाइड्रोक्साइड
hydroxide released by the base will be removed by the hydrogen ion to form water. अब उस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी था, जो हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन लिए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन लिए हैं, उसमें एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है जो कि डिसोशिएट नहीं हुआ है। तो क्या है, वो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करके H2O बना लेता है और CH3COO माइनस बना लेता है। इसी के कारण इस बफर सॉल्यूशन में ये एक्चुअली पीएच में कोई चेंज नहीं होता है। ये होता है ये था इसका मैकेनिज्म एसिडिक बफर का। यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ बेसिक बफर। इसी तरह ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, और ये है अमोनियम क्लोराइड जो कि बेसिक बफर के एग्जांपल में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है। NH4 प्लस आयंस OH माइनस है। यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन आयन कौन है, NH4 अमोनियम आयन कॉमन है। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से NH4OH यहाँ पे इस सॉल्यूशन में H प्लस एसिड ऐड कर रहे हैं। एसिड ऐड करेंगे, यहाँ पे भी पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, बेस के साथ क्या हो रहा है, तो NH4 क्या कर रहा है, NH4OH के साथ H प्लस के साथ रिएक्शन हो रहा है और NH4 प्लस बना लेता है, और OH माइनस और H प्लस मिलके H2O बना लेते हैं, जो कि ऑलरेडी NH4 प्लस इस रिएक्शन में अवेलेबल है ना। तो यहाँ H प्लस जो था वो फ्री नहीं है यहाँ पे भी, तो इसके पीएच में इसका पीएच डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है few drops of strong base, that is N। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा है। तो ये क्या, NH4 ऑलरेडी ये कॉमन आयन है, NH4 प्लस इसके साथ अवेलेबल है। यहाँ पे OH माइनस ऐड जब कर रहे हैं हम रिएक्शन में, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये फ्री नहीं है। क्यों नहीं फ्री है, क्योंकि NH4 प्लस यहाँ पे NH4 प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये था मैकेनिज्म। अब है आपको पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या है कि आप समझ गए कि कैसे मैकेनिज्म क्या है। अब देखेंगे कि अगर हमको सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कैसे उसका, अगर हमारे पास ये, अगर आपके पास समझ लो कि पीएच का कंसंट्रेशन पता है लेकिन पीएच पता नहीं है, तो कैसे पता करेंगे पीएच, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको पीएच पता है, पीएच समझ लो कि आप बफर सॉल्यूशन हम लोग आज बनाएंगे, तो समझ लो कि मेरे पास पीएच हमको ऐसा 4 या 4.1 पीएच बफर सॉल्यूशन ऐसा बनाना है जिसका पीएच 4.4 या 4.1 होना चाहिए। तो उस समय क्या करेंगे, कितना सॉल्यूशन लेना है, कितना ग्राम सॉल्ट लेंगे, कितना एसिड लेंगे, तो ये फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम लोग हेंडरसन-हेसलबेक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें क्या है, पीकेबी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड और बेस का। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो इस फॉर्म, अगर पीएच पता है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड पता है तो आप पीके का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इस हेंडरसन-हेसलबेक इक्वेशन का। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीके वैल्यू एंड प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन। जिस पीएच का आप बफर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन प्रिपेयर। फिर है नेक्स्ट बफर कैपेसिटी। अब देखना है कि बफर सॉल्यूशन जो बनाए हैं उसकी कैपेसिटी कितना है, कितना हम लोग एसिड और बेस ऐड कर सकते हैं। देखना है कब तक ऐड कर सकते हैं कि उसका पीएच चेंज ना हो। तो यहाँ पे फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस added in 1 liter of solution as to change the pH by unity। तो इसका फॉर्मूला बफर कैपेसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर बाय चेंज द पीएच। तो यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स हम और एसिड और बेस डाल रहे हैं और डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि पीएच कितना चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा ये फॉर्मूला सेट करते हैं तो हम लोग को उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी कि इस बफर की कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। बफर सॉल्यूशन के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ पे बफर सॉल्यूशन का हम लोग यूज करते हैं, बफर का यूज हम लोग शैम्पू में भी यूज करते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम में भी उसका पीएच मेंटेन करने के लिए 7.4 मेंटेन करने के लिए बफर का यूज होता है। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है,
मेडिसिन के स्टेबिलिटी और क्लिनिकल इफेक्टिवनेस के लिए, फिर फर्मेंटेशन एंड फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बफर, हाँ, फिर मेडिसिन की फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल फूड का, हाँ, बफर मेंटेन द फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ फूड। एडिटिव के भी रूप, एडिटिव फूड एडिटिव के भी रूप में यूज करते हैं हम लोग। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं बफर सॉल्यूशन का, लेदर इंडस्ट्री में भी, ग्लू एंड जिलेटिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बफर का यूज करते हैं। तो बफर के बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये था हमारा थियरी पार्ट। अब हम लोग चलते हैं लैब में। यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे एसिटिक बफर। एसिटिक बफर जिसका पीएच 4.1 होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एसिटेट बफर, हम एक्चुअली हम लोग एसिटेट बफर बनाएंगे। तो इसके लिए पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, लोड होमवर्क, फिर एसिड एंड बेस का फाइल खोलेंगे। यहाँ पे बफर क्रिएशन प्रॉब्लम, यहाँ पे स्टॉक रूम में केमिकल्स आ गए। अब हमको यहाँ पे एसिटिक एसिड चाहिए। 1 मोलर एसिटिक एसिड मैंने लिया यहाँ पे, फिर 1 मोलर सोडियम एसिटेट और वाटर। फिर मुझे कुछ ग्लासवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं कोनिकल फ्लास्क यूज करूंगी और मेजरिंग सिलेंडर 50 ml मेजरिंग सिलेंडर, इसको मैं डुप्लीकेट कर ले रही हूँ। यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं, एक को एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट। यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन है। पहले इसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे, इसको 1 मोलर से 0.5 ml बनाएंगे, 0.5 मोलर सॉल्यूशन तैयार करेंगे एसिटिक एसिड का। तो उसके लिए क्या करेंगे, 50 ml एसिटिक एसिड और 50 ml वाटर ऐड करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं 50 ml। फिफ्टी ml एसिटिक एसिड मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करूंगी मैं वाटर। ml मैंने वाटर ऐड कर दिया। अब ये सॉल्यूशन हो गया 0.5 मोलर। अब इसमें सोडियम एसिटेट का भी 0.5 मोलर बनाएंगे। पहले कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। इसे इसमें वाटर ऐड करेंगे 50 ml। अब हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये डाइल्यूट इसको मैंने कर दिया 0.5 मोलर, 0.5 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.5 मोलर एसिटिक एसिड। अब हम बेंच को क्लीन कर देंगे। लैब में भी ध्यान देना होगा इसका। अब हम एसिटिक एसिड रेडी हो गया, सोडियम एसिटेट। तो क्या करेंगे, अब बफर सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मुझे एक बीकर की जरूरत है। बीकर लेंगे और एक मेजरिंग सिलेंडर 50 ml। तो हमको ऐसा बफर सॉल्यूशन चाहिए जिसका पीएच 4.1 हो। तो उसके लिए कितना हम एसिटिक एसिड लेंगे और कितना सोडियम एसिटेट लेंगे, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बाय यूजिंग
हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन। तो मैंने कैलकुलेट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमको 41 ml एसिटिक एसिड लेना है। एसिटिक एसिड और 50 ml सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ मैं। तो 41 ml मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, 9 ml मैं सोडियम एसिटेट का यूज करूंगी। अब ये हमारा बफर सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसको मैं इसका पीएच चेक करते हैं कितना है। ये इसका देखिए पीएच 4.10 है। इसको मैं नाम दे रही हूँ एसिटेट बफर। बफर सॉल्यूशन तो तैयार हो गया, लेकिन ये चेक करना है, क्या करना है, अब देखना है कि कितना ये करेक्ट सॉल्यूशन बना है या नहीं बना है। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें ऐड हम लोग करते हैं एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले फिर हम लोग इसको क्लीन करेंगे और हम लोग 1 मोलर NOH लेंगे और 1 मोलर HCl। फिर इसको भी डाइल्यूट करेंगे क्योंकि 1 मोलर है, इसको हम लोग 0.1 करेंगे। इसके लिए हम लोग बीकर यूज करेंगे, 250 ml बीकर और मेजरिंग सिलेंडर 10 ml का यूज करती हूँ। इसको भी डुप्लीकेट करती हूँ। एक वाटर की भी जरूरत है। यहाँ पे 9 ml वाटर, 0.1 मोलर बनाना है NaOH का सॉल्यूशन। तो 9 ml वाटर लेंगे, और इसमें 1 ml हम लोग बेस यूज करेंगे। ये सॉल्यूशन हमारा बेस NaOH का 0.1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसको मैं बेस कर दूंगी। यहाँ पे मैं दूसरा बीकर, इसको मैं नेम कर दे रही हूँ एसिड। यहाँ पे 9 ml वाटर यूज करेंगे फिर से। इसको भी 0.1 मोलर बनाना है। और 1 ml HCl। दो बार हो गया सर, इसको डिलीट कर सकते हैं। ये अब हमारा तैयार हो गया। इसको मैं रिमूव कर दे रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एसिड तैयार हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है 0.1 मोलर। अब ये एसिड और बेस ऐड करेंगे बफर सॉल्यूशन में। अब चेक करेंगे कि ये पीएच में कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से लेंगे डिस्पोजल पिपेट।
पहले इसको देख लेते हैं, pH 4.1 है। अब ये देखना है कि ये 0.2 ml में ऐड कर रही हूँ, 0.2 ml ड्रॉ कर रही हूँ बेस। बेस डालने से क्या होना चाहिए, इसके पीएच, अगर बफर सॉल्यूशन सही नहीं बना है तो इसके पीएच क्या इंक्रीज होना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है। 0.2 अब इसका पीएच चेक करें। अभी भी क्या है, बेस ऐड करने के बाद भी इसका पीएच क्या है 4.1। उसी तरह अब क्या करेंगे, अब एसिड ऐड करेंगे 0.2 ड्रॉ करेंगे। मैंने कोट कर दिया। चेक करेंगे कि इसके पीएच में कोई चेंजेज आ रहा है कि नहीं। तो क्या आ रहा है, एसिड ऐड करने के बाद भी इसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आया है, 4.1 यानी कि ये जो बफर सॉल्यूशन, पता चल गया कि ये बफर सॉल्यूशन है और इसमें एसिड और बेस ऐड करने के बाद भी इसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं है। ये था हमारा बफर सॉल्यूशन के बारे में। थैंक यू।